बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे कंटिन्यू है। आज हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल 2.8 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने 2.7 तक तमाम न्यूमेरिकल्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे जाके आपको पिछली तमाम वीडियोस और मैथ के रिलेटेड तमाम लेक्चर जो है वो मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 2.8 है, ठीक है, 2.8। इसके बेटा आप सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, के एक क्रिकेट बॉल को हिट लगाई गई है ऊपर की तरफ अमूदन, एंड रिटर्न टू बैक ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, वो 6 सेकंड के बाद जमीन पे वापस आती है। उसमें टाइम एक ख्याल रखिए, उसमें टाइम जाने का भी है और आने का भी है, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है उस बॉल की। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी मतलब कि उसकी पहली वेलोसिटी VIB फाइंड करनी है कि वो कितनी स्पीड से वो जाएगी। हाँ जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, उसका क्लिक करने के बाद आप उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी जी। तो बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे पास है जी, हमने VI फाइंड करना है और इसमें H हमने फाइंड करना है। जो गिवन डाटा था वो मैंने लिख लिया। टोटल टाइम मेरे पास है जी 6 सेकंड, ठीक है। टोटल टाइम इसमें जाने का भी है और आने का भी है। तो क्या करें, अगर हमने एक तरफा टाइम निकालना है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये एक तरफा जो है वो टाइम आ गया, ये जाने का टाइम आ गया है। उसकी बुलंदी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है उस बॉल को, वो टाइम आ गया मेरे पास 3 सेकंड। और उसमें जाहिर सी बात है, जब कोई जिस्म अमूदन हरकत करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है जो कि पॉजिटिव भी होता है। अगर ऊपर की तरफ जिस्म जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है जिस्म तो नेगेटिव होगा, अगर वो जिस्म नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब चूंकि वो बॉल ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है तो जी नेगेटिव होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले VI फर्स्ट वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर बेटा जो इनिशियल, जो आखिरी वेलोसिटी है मींस के VF है, वो हमारे पास 0 होगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो VI फाइंड करने के लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइंड में लेके आए, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। VF इज इक्वल टू VI प्लस A की जगह पे GT आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारे पास वैल्यूज एग्जैक्ट हैं। VF की जगह पे VF की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास 0 है। VI हमने चूंकि फाइंड आउट करना है, प्लस G की जगह पे आ जाएगा -10, और T जो है वो हमारे पास है जी बेटा 3। हाँ जी, इसको मल्टीपल किया तो ये हो गया मेरे पास VI -30। इसको आप इस साइड पे ले आओ तो ये मेरे पास हो गया जी VI इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरह हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उसके लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? देखें, अगर हम इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं, एच की जगह पे HVIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, तो उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं 2AS, अच्छा अगर आप सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये आप यूज कर सकते हैं, ये भी लगा लें। हाँ जी, अगर हम सेकंड इक्वेशन को लगाएं S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बेटा हम वैल्यूज पुट करते हैं। S की जगह पे यहाँ हमारे पास H होगा, ठीक है। H इज इक्वल टू VIT, VI कितना है मेरे पास, चूंकि ये 30 है। T कितना है जी, T मेरे पास है जी 3। अब हम उसकी मैक्सिमम बेटा हाइट फाइंड करने वाले हैं, प्लस हमने 1/2, अब G की जगह पे -10, T की जगह पे 3 का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। हाँ जी, H इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया 90, प्लस ये कैंसिल हुआ तो 5 आ गया, माइनस का 5, 3 का स्क्वायर आ गया बेटा 9, ठीक है। तो 90 ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 45। तो H इज इक्वल टू 45 मीटर। तो इस तरह हमारे पास हाइट फाइंड हो गई है और ये हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी फाइंड हो गई है। तो ये बेटा आप इसको थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप सेकंड से भी फाइंड कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको सेकंड इक्वेशन से करवाया है। आप आपके जो दिल करता है आपको लगा लें, लेकिन आपको कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करनी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल में कुछ ईजी है। इस तरह हमारा जो 2.8 वाला न्यूमेरिकल है बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.9 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास बेटा इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना वो 2.9 है। इसमें ना स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, आप जस्ट इसको देखें। कहता है कि एक ट्रेन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि उसने 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 800 मीटर का फासला तय करने के बाद वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाती है, ठीक है। मतलब 96 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से वो आ रही है, फिर वो 800 मीटर का फासला तय करने के बाद वो 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे पहुंच जाती है। तो आपने वो कहता है कि जब वो ब्रेक लगाएगा उसके बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो ट्रेन, आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें जो है ना यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम इस इक्वेशन से। इक्वेशन मेरे पास है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, जो डाटा गिवन है, वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 2 एज इट इज, चूंकि a फाइंड करना है एज इट इज, s की जगह पे आ जाएगा 800 और यहाँ पे vf की जगह पे, अच्छा जो vf और vi इनिशियल वेलोसिटी जो है ये वाली 96 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 26.66 हमारे पास आ गई है और जो vf मींस के फाइनल वेलोसिटी थी वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम ये जो हमने कन्वर्ट की है ये वाली हम यहाँ पे लगाएंगे। vf की जगह पे vf की वैल्यू मेरे पास है जी 13.33 इसका स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। vi मेरे पास है 26.66 इसका स्क्वायर। इसको अब ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो गया 1600, ठीक है। साथ आ जाएगा a। अब 13.33 का जब हमने स्क्वायर लिया, इनके स्क्वायर कैलकुलेट करने हमने, जब इसका और इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया, इसका आया तो 177.778 माइनस जब इसका हमने स्क्वायर लिया तो वो आ गया 711.112। जब इसको फर्दर हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 1600, साथ आ गया a। जब इसको हमने फर्दर सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया -533.334, ठीक है। अब आपने जो यहाँ से चूंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 1600 को कर दें डिवाइड, ठीक है। तो a इधर रखा तो -533.3334 इसके बटे में आ जाएगा मेरे पास 1600, ठीक है। इनको जब आपने डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू जो एक्सेलरेशन आ गया 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो चुका है। ये तो बच्चों अब हमने डिस्टेंस जो है ना ये वाला डिस्टेंस अब हमने फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए देखें जब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो अब ये वाली जो वेलोसिटी है ना 48 वाले, ये हमारे पास vi हो चुकी है क्योंकि हम ये डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। और ये वाली जो वेलोसिटी है ये vf हो चुकी है जो कि 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम जो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो भी हमारे पास यही होगा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। अब इनके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें। 2as हमने चूंकि s फाइंड करना है तो a की जगह पे a की वैल्यू जो भी हमने निकाली है -0.33, साथ आ जाएगा s इज इक्वल टू vf चूंकि ये 0 है माइनस vi। अब 48 वाली जो वेलोसिटी है ना वो हमारी vi हो चुकी है, मतलब जो पिछले इसके अंदर vf थी ये वाली, अब ये vi हो चुकी है। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 13.33 का स्क्वायर, ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया -0.66, ठीक है। यहाँ पे आ गया s इज इक्वल टू ये -13.33 का जब हमने स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया 177.778, ठीक है। अब हमने चूंकि यहाँ से s फाइंड करना है, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इसको आप इधर बटे में ले आओ तो s इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -177.778। इसके बटे में मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये 0.66 इधर आके -0.66, ये माइनस माइनस से कट गया तो s। जब हमने इनको बेटा किया डिवाइड आफ्टर डिवीजन जो है ना, इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 266.66 मीटर। इस तरह हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है, जो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना था, इस तरह हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमने ये इसका जो यहाँ पे पॉइंट है ये यहाँ पे
इस तरह हमारा 2.9 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल 2.10 और इसी एक्सरसाइज के इसी चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बेटा यहाँ पे 2.10 न्यूमेरिकल देखें, उसमें कहता है कि आपने 2.9 न्यूमेरिकल को ही यूज करना है। फिर आपने उसमें से फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ब्रेक्स। कहता है कि ब्रेक लगाने के बाद उसने वो कितने टाइम में वो रेस्ट में आएगी, आपने वो टाइम जो है वो फाइंड करना है। एक तो टाइम हमने वहां पे फाइंड किया था 2.9 न्यूमेरिकल के अंदर जिसमें 40.01 टाइम था, मुझे अभी भी कुछ याद है, आप लोग उसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। लेकिन उसको फिर यहाँ पे प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। देखें इनिशियल वेलोसिटी वही है, फाइनल वेलोसिटी वही है, एस वही 800 मीटर है और ये ए की वैल्यू उसमें भी हमने 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पे हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमें दो टाइम फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी ए बी वी ज़रब टी कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू हम पुट करेंगे एस इज इक्वल टू वी एवरेज जो है हमें पता है कि वी एफ प्लस वी आई बटा 2 होता है, साथ ये हो जाएगा T1 एवरेज वेलोसिटी का टाइम जो है वो T1 इन दोनों वेलोसिटीज को यूज करके, ठीक है। तो एस हमारे पास है जी 800, वी एफ की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 13.33 प्लस वी आई की जगह पे आ जाएगा 26.66 ओवर 2, साथ आ जाएगा मेरे पास T1, ठीक है। अब इनको आपने प्लस करके जब 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 800 इज इक्वल टू 19.995, साथ आ जाएगा T1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मतलब कि डिवाइड कर दें तो T1 इज इक्वल टू 800 ओवर 19.1995, ठीक है। तो T1 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 40.01 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपके पास मतलब T1 आ गया। अब आपने T2 फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें जब वो रेस्ट की हालत में आएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेटा ये वाली नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी हो जाएगी 0, ठीक है। तब ये वाली वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। क्योंकि जब वो रेस्ट में आ रही है तो उसकी ब्रेक लगाने से पहले उसकी वेलोसिटी ये वाली थी, ठीक है। फिर जब वो रेस्ट में आएगी ना तो रेस्ट में जब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। इसलिए अब यहाँ पे जो VF है, जो हमारे पास VI है, वो हम लिखेंगे 13.33 मीटर पर सेकेंड और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें VF की जगह पे, चूंकि VF 0 है, VI की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 13.33 प्लस A की जगह पे माइनस 0.33, साथ आ जाएगा ये T2, इसको हम T2 सपोज करेंगे, ठीक है। अब इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे इधर आके माइनस का 13.33 इज इक्वल टू माइनस 0.33, साथ आ जाएगा T2, ठीक है, ये लाइन है। अब इसको आप डिवाइड कर दें या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू माइनस 13.33 ओवर माइनस 0.33, ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल, जब इनको आपने डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट हमारे पास आया 40.03 सेकेंड। ये मेरे पास बेटा इसका दूसरा टाइम है, ठीक है। अब हम दोनों टाइम्स को कर देंगे प्लस, जब हमने दोनों टाइम्स को किया प्लस तो मेरे पास जो आंसर आया फाइनल टाइम या कुल वक्त, ये T इक्वल टू T1 प्लस T2, दोनों टाइम्स को आप प्लस कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 मेरे पास क्या निकाला है हमने 40.01 सेकेंड प्लस T2 हमने निकाला है 40.03 सेकेंड। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 80.04 सेकेंड, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हम इसको लिख सकते हैं 80 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल मींस के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके बेटा, मुझे दें इजाजत, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।